हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और कोशिका से उसकी क्या अवधारणा थी। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। बच्चों, हम देखते हैं कि केंद्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि केंद्र की जटिलता के आधार पर जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका देखते हैं क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका है जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक, इसका जो उदाहरण है वह नीलहरित शैवाल और जीवाणु। ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बना हुआ है। इसमें जो ये पीछे की तरफ जो इसमें ये बाल जैसी संरचना बनी हुई है, इसे हम कहते हैं फ्लैजिला या हिंदी में लिख लेते हैं कशाप। इसे हम कहते हैं कशाप। और जो इस पे छोटे छोटे से बाल जैसी संरचना बनी हुई है, इसे हम कहते हैं पीली। और इसमें जो ये दानेदार संरचना है, ये है राइबोसोम। और ये है हमारे पास केंद्रक द्रव्य। और जो सबसे बाहर वाली जो लाइन है, यह है हमारे पास कोशिका भित्ति। और जो दूसरे नंबर की लाइन है, यह है हमारे पास कोशिका कला। बच्चों, जो हमारे पास धागे जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, यह है न्यूक्लियोइड। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है। यानी कि ये वाला जो मटेरियल है, ये केंद्रक के अंदर होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें जो है कोशिका केंद्रक कला का अभाव है। केंद्रक कला का अभाव होने की वजह से जो मटेरियल केंद्र के अंदर उपस्थित होता है, वो डायरेक्ट सीधे केंद्रक द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है। ठीक, अब बच्चों दूसरा प्रकार हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका कहते हैं जिसमें सुविकसित केंद्रक होता है, यानी कि इसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला उपस्थित होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कला उपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, सभी पौधे और जंतु नीलहरित शैवाल और जीवाणु को छोड़कर। ठीक है बच्चों, इसका जो डायग्राम है हम आगे देखेंगे। तो अब हम देखते हैं बच्चों, इनमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। यूकैरियोटिक कोशिका, तो इसमें जो सबसे पहला अंतर हम देखेंगे वह है कि इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक है बच्चों, जो इनकी कोशिका भित्ति जो हमने अभी डायग्राम बनाया था, उसमें जो सबसे बाहर वाली जो लाइन बनाई थी हमने, इसे हमने कहा था कोशिका भित्ति। तो जो ये कोशिका भित्ति है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो ये कोशिका भित्ति है, ये कैसे होती है? ये पतली होती है।
जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति मोटी होती है। ठीक है बच्चों, दूसरा अंतर इसमें हो जाएगा, इसमें केंद्रक कला का अभाव, यानी कि इसमें जो केंद्रक कला है वो अनुपस्थित होती है, केंद्रक कला का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सुविकसित केंद्रक होता है, सुविकसित, यानी कि इसमें जो केंद्रक है उसमें क्या है, केंद्रक कला, उसके चारों तरफ केंद्रक कला उपस्थित होती है। इसमें सुविकसित केंद्रक होता है। ठीक है बच्चों, इसमें अब तीसरा अंतर हम देखेंगे। जो तीसरा अंतर है वो है इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका फोर्थ पॉइंट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय, हरित लवक, आदि अनुपस्थित होते हैं, ठीक है बच्चों, ये जो चीजें इसमें अनुपस्थित हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें उपस्थित होती है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है जीवाणु व नील हरित शैवाल। इसका उदाहरण हो जाएगा सभी उच्च पादप व जंतु। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कोशिका का आकार और परिमाप। कोशिका का आकार और परिमाप। स्थिति और कार्य के आधार पर
कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। ठीक है बच्चों, मतलब जो कोशिका है, कोशिका हमारे शरीर में किस जगह पे पाई जा रही है, मतलब उसकी स्थिति क्या है, किस जगह पे पाई जा रही है और वो क्या काम कर रही है, उसके आधार पर जो कोशिका है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे ये गोलाकार, जैसे गोलाकार, अंडाकार, यानी कि अंडे के आकार की, गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार, जैसे ये पेन बेलनाकार है, बेलनाकार, घनाकार, लंबी, छड़ के समान होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि स्थिति को जो कोशिका है वो किस, उसकी स्थिति क्या है, मतलब वो हमारे लीवर में पाई जा रही या किस जगह में पाई जा रही, उसके आधार पर दूसरी बात उसके और उसका क्या कार्य है, कार्य के आधार पर जो कोशिका है वो अलग अलग आकार की होंगी। जो कोशिका जैसा कार्य करेगी उसका आकार उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, घनाकार हो सकती है और लंबी छड़ के समान हो सकती है, और इसके अलावा और भी प्रकार हो सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं परिमाप। तो अब अगर हम परिमाप देखें तो कुछ कोशिकाएं बहुत छोटी हो सकती हैं, कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। सभी कोशिकाएं, ऐसा तो नहीं कि सभी कोशिकाएं एक ही परिमाप की हो, एक ही साइज की हो। तो अगर हम देखते हैं सामान्य कोशिका का व्यास, जो सामान्य कोशिका है उसका व्यास 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। ठीक है बच्चों, जो सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, जो सबसे छोटी कोशिका है वह PPLO, सबसे छोटी कोशिका का नाम है PPLO, जिसका दूसरा नाम हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक, इसका जो व्यास है वो 0.1 माइक्रोन है। ठीक है बच्चों, जो सबसे छोटी कोशिका है उसका जो आकार है वो PPLO, सबसे छोटी कोशिका है PPLO और इसका जो आकार है, इसका जो व्यास है वो 0.1 माइक्रोन है। और PPLO को पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जैसे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका जो व्यास है वो लगभग 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसी प्रकार जो सबसे लंबी कोशिका है वह जंतु की तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास तक की हो सकती है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। ठीक है बच्चों।